आज हम समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। डिटेल से समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के मुख्य दो आधार। हम दो आधारों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो देखिए, एडवर्ब थे, इन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा, निफे। इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। भूकंपीय तरंगों के आधार पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी हमारी मुख्य 3 परतें होती हैं। कौन होती है? क्रस्ट होती है, मेंटल होता है, कोर होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। आइए हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर देखिए, ये होती है सियाल। सियाल यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम। इन्होंने कहा कि ऐसी परत, पहली परत होती है सियाल, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम ज्यादा होता है। दूसरा होती है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसे सीमा बोलते हैं। निफे यानी यहाँ तरल पदार्थ में होती है, और ठोस यहाँ पे क्या होता है? लोहा होता है, इसीलिए इसे निफे बोलते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम इसको देखिए एक चित्र से देख लेते हैं। पृथ्वी को समझने के 2 दृष्टिकोण कौन से हैं? रासायनिक संगठन एडवर्ब के अनुसार देखिए, इन्होंने सियाल कहा है। यहाँ पे ऊपरी जो परत है, हमारी ऊपरी जो परत है वो क्या है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम। और सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये वाली है जो सिलिका प्लस एल्युमिनियम। अब नीचे वाली जिसे निफे इन्होंने कहा था, यहाँ पे निकेल की बहुलता थी, बहुत ज्यादा दिखता, और फेरस और लोहा बहुत ज्यादा था। अब भूकंपीय तरंगों के आधार पर, यानी आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर भी पृथ्वी की मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 परतें होती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। आइए इसके बारे से हम पढ़ते हैं। सबसे ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली ठोस परत है। इसकी गहराई क्या है? औसत 0 से 35 किलोमीटर तक, और महाद्वीपों पर इसकी मोटाई अधिक होती है, और महासागरों के नीचे ये कम मोटी होती है। कौन? क्रस्ट। मुख्य क्या है? मुख्य तत्व क्या होता है? सियाल। यह सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। चट्टानें इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व, औसत घनत्व लगभग 2.7 से लेकर 3 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। विशेष बिंदु क्या है? क्रस्ट 2 भागों में बांटा जाता है। वो क्रस्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इनके बीच की सीमा को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता कहते हैं। आइए हम फिगर से देखते हैं। देखिए, गहराई कितनी होती है क्रस्ट की? 0 से 35 औसत, और घनत्व कितना होता है? 2.7 से 3 ग्राम घन सेंटीमीटर। तत्व क्या क्या होते हैं? सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम अधिकता होती है। ये अवस्था इसकी कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है। देखिए, यहाँ 0 से लेकर के 35 किलोमीटर तक होती है। अब देखिए, महाद्वीप में ये मोटी होती है, और महासागर में ये पतली होती है। जहां पानी होता है वहां क्रस्ट हमारी पतली होती है। यह सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है। महाद्वीप पर इसकी मोटाई अधिक और महासागरों के नीचे ये कम होती है। इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा कि क्रस्ट से एक भी क्वेश्चन आपका निकल के नहीं जाएगा अगर ये वीडियो देखते हैं आप। तो आगे देखते हैं मेंटल। दूसरे हमारी परत आ गई मेंटल। मेंटल में क्या क्या है? ये क्रस्ट के नीचे स्थित होती है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग घेरे हुए होती है। कुल आयतन का 83% भाग घेरे होती है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। मुख्य तत्व इसमें होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा बोला गया है। क्या बोला? सीमा। डेंसिटी क्या होती है? 3 से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक डेंसिटी होती है। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह रिबिटिक या मोह असंबद्धता पाई जाती है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है। अब देखिए, हम फिगर देख ले। गहराई 3500-2900 किलोमीटर, घनत्व 3 से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक तो होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। अब देखिए, यहाँ पे एक कोर 70% और क्रस्ट होता है यहाँ पे 17%, और टोटल कितना होता है? ये कितना होता है? मेंटल होता है 83%। आयतन और द्रव्यमान का प्रभुत्व। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83 भाग मेंटल घेरे हुए। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सबसे बड़ा हिस्सा भी इसी परत में होता है। तो आई होप आपको मेंटल क्लियर हो गया होगा, मेंटल से कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो मंडल है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य बिंदु है। मेंटल के ऊपरी भाग यानी 100 से 200 किलोमीटर को स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है? अर्ध तरल यानी प्लास्टिक अवस्था में है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो मैग्मा बाहर आता है वो इसी परत से आता है। कौन सा? स्थेनोस्फीयर से बाहर
निकलता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो हम तीसरी परत के बारे में चलते हैं, जिसे हम कोर या कोर बोलते हैं। यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय सबसे भारी भाग है। यह गहराई इसकी 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक है। मुख्यतः से निफा यानी यहाँ निकिल और लोहा या फेरस से बना होता है। भारी धातु के कारण इसमें चुंबकीय गुण ज्यादा होते हैं। डेंसिटी 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। मेंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असममितता कहते हैं। अब इसको भी देखिए दो भागों में बांटा गया। बाह्य कोर यानी आउटर कोर, ये कितना इसकी गहराई होती है 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक। यह कैसी अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। लेकिन इनर कोर कैसा होता है? 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक अत्यधिक दाब के कारण यह ठोस अवस्था में होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। इन दोनों के बीच की सीमा को लेहनमैन असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए हमने क्रस्ट को पढ़ा, मेंटल को पढ़ा और कोर को पढ़ा। अब हम देखते हैं कोर के कुछ देख गहराई देखिए 29 से कहती 6371 कोर की लंबाई, ठीक है। घनत्व 1113 और तत्व क्या होता है? निकिल या लोहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है हम देखते हैं। चुंबकीय गुण क्या होते हैं? भारी धातुओं निकिल और लोहे की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर यह सबसे भारी और केंद्रीय भाग चुंबकत्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उत्पन्न करता है। अब देखिए इसके बारे में इसका विभाजन देख लेते हैं। ये एक बाह्य कोर है 2900, इसकी 5150 किलोमीटर अवस्था। ये बाह्य कोर कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है। आंतरिक कोर कैसा होता है? ये ठोस अवस्था में होता है। इसकी लंबाई 5150 से लेकर के 6351 किलोमीटर तक केंद्र तक है अवस्था में ये ठोस होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम कुछ असंबद्धता की ट्रिक। अब देखिए हमारी जो परतें होती हैं, जैसे कि हमारी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के मध्य की जो परत होती है उसको बोलते हैं कॉनरॉल्ड, ठीक है। ट्रिक को अब ये कठिन पड़ेगी तो आप कमर जल से याद कर लेना। देखो कहां से क्या बनेगा? कॉनरॉल्ड यानी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच। अब देखिए मां से कमर, मां से बनेगा मोह यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच, और रा से बनेगा रेपिडे यानी किसके? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच, और गा से बनेगा गुटेनबर्ग, ठीक है, मेंटल और कोर के बीच, और ला से क्या बनेगा? लेमैन या बाह्य कोर या आंतरिक कोर के बीच ये बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नीचे देखते हैं, समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दर्शा दिया है दोनों सतहों के बीच कौन कौन सी बनती है। ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच कौन सी होती है? कॉनरॉल्ड। क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता, रैपिड असंबद्धता किसके? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच, और गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच, और लेहमैन किसके? बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच ये हमारी परतें होती हैं। आइए देख कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र की कुल लंबाई कितनी होती है? गहराई 6371, ये क्वेश्चन आता है, किलोमीटर। तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? पृथ्वी के भीतर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सबसे अधिक आयतन क्या? पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या? 83% मेंटल बनाता है। सबसे अधिक द्रव्यमान, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सबसे बड़ा हिस्सा भी मेंटल के पास होता है। आइए फिगर से समझते हैं, देख लिए। जब 32 डिग्री गहराई पे जाते हैं तो 1 सेल्सियस क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए हम मैग्मा का स्रोत है स्थेनोस्फीयर और दुर्बलता मंडल, ये क्या होता है? इसके बारे में पूछ लेते हैं कि दुर्बलता मंडल क्या होता है। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट को मैग्मा बाहर आता है, वह सीधे इसी दुर्बल मंडल तक आता है। अब देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। अर्ध तरल अवस्था में मेंटल का वह ऊपरी भाग, मेंटल होता है हमारा, जहाँ ऊपर का क्रस्ट होता है, ऊपर का क्रस्ट होता है, बीच में हमारा मेंटल होता है। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है प्लास्टिक पर अर्ध तरल अवस्था में बना होता है। अब जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा और लावा सीधे दुर्बलता मंडल से सीधे होते हुए ये यहाँ पे कोर पे आ जाता है, केंद्र बिंदु पे यानी क्रेटर पे आ जाता है। इसे ज्वालामुखी आई भी बोलते हैं। विश्लेषण संश्लेषण, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए गुण, क्रस्ट, मेंटल, कोर।
गहराई कितनी 035, अब थी मेंटल की 3500 किलोमीटर, ठीक है, और 2900 लेकर 6371 किलोमीटर तक। मुख्य तत्व इसमें देखिए सिलिका एल्युमिनियम पाया जाता है, इसमें सिलिका मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। घनत्व देखिए, क्रस्ट का घनत्व होता है 2.7 से लेकर 3.0, और इसका 3 से लेकर के 5.5 होता है, और इसका कोर का 11 से लेकर के 13 सर्वाधिक अधिक होता है। मुख्य विशेषता, क्रस्ट हमारा ठोस होता है, और ये आयतन मेघवा का स्रोत होता है, मेंटल 83 से होता है। चुंबकीय गुण अत्यधिक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, हमारे कोर में पाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद, थैंक यू।